कक्षा 10वीं प्रश्न संग्रह 6.1 प्रश्न नंबर 6वां सिद्ध करो। 6वें प्रश्न का पहला हिस्सा। इसमें दो पक्ष हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। सबसे पहले हम बायां पक्ष लेंगे और उसे सरल करेंगे और दाईं पक्ष के बाद उत्तर मिलने पर हम बताएंगे कि दोनों पक्ष समान हैं। तो मैं सवाल बोर्ड पे नहीं लिखा हूं, सवाल तुम लोग नोट कर लोगे। बायां पक्ष में देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इतना दिया हुआ है। दाहिने पक्ष में दिया है सेक थीटा। इसमें सबसे पहले हम तिर्यक गुणा करेंगे। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा के नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक मान के चलो, प्लस तिर्यक गुणा करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। सर्वसमीका के मुताबिक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहां तुम कारण दिखा सकते हो, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस आधार पर यह हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा। इसे सरल करेंगे तो मिलेगा सेक थीटा बराबर राइट हैंड साइड दायां पक्ष। दाहिने पक्ष में जो भाग लिखा है वह भाग हमें मिल चुका है। इसका मतलब कि दोनों पक्ष समान हैं। इसलिए पूरा सवाल नीचे लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर सेक थीटा। इसके बाद 6वें का दूसरा प्रश्न। 6वें के दूसरे प्रश्न में दो पक्ष दिए गए हैं। बायां पक्ष लोगे, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। बायां पक्ष है कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसे सरल करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही है। सर्वसमीका के मुताबिक चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को बदल दो तो कॉस स्क्वायर थीटा गुणे 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। इसे सरल करोगे तो उत्तर मिलेगा 1 बराबर राइट हैंड साइड बराबर दायां पक्ष। इसलिए प्रश्न को नोट करोगे कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके बाद प्रश्न नंबर 6वें का तीसरा हिस्सा देखोगे। तीसरे हिस्से में दो पक्ष हैं, तो बायां पक्ष ले लोगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर करनी में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। इसे सरल करोगे और दाहिने पक्ष में उसे चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी हर में उसे कुछ नहीं चाहिए।
जब हर कुछ नहीं चाहिए तो हर को छोटा कर दो, 1 माइनस साइन थीटा का गुणा अंश में और 1 माइनस साइन थीटा का गुणा हर में। तो 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा गुणे 1 माइनस साइन थीटा अंश में और 1 माइनस साइन थीटा हर में। इसे सरल कर दोगे, ऊपर 1 माइनस साइन थीटा गुणे 1 माइनस साइन थीटा यानी 1 माइनस साइन थीटा का पूर्ण वर्ग, नीचे a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसे और सरल करोगे, अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 माइनस साइन थीटा का पूर्ण वर्ग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में सर्व समीका का उपयोग करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसे सरल करोगे तो यहां पर मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, वर्गमूल ले लेते हैं तो 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, वर्गमूल लेने के बाद इसे सरल कर दो, 1 बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसे और सरल कर दोगे तो मिलेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर राइट हैंड साइड। इसलिए करनी में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6वें का तीसरा पूरा हुआ। प्रश्न नंबर 6वें का चौथा हिस्सा। 6वें के चौथे हिस्से में 2 पक्ष हैं, बायां पक्ष नोट कर लोगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा गुणे कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। सेक को हम कॉस में परिवर्तित कर देंगे तो 1 बटे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉट को बदल देंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस टेन को बदल दोगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करोगे तो 1 ऋण कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा के नीचे कुछ नहीं है, उसे हम बटे 1 मान के रखेंगे। यहां पर भी तिर्यक गुणा करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। पहले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में हम सर्वसमीका का उपयोग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा गुणे कॉस, दूसरे ब्रैकेट में हम सर्वसमीका का उपयोग करेंगे तो 1 बटे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। इसे बदल देंगे, साइन स्क्वायर थीटा को 2 बार लिख देंगे, साइन थीटा गुणे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 1 बटे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। साइन थीटा और साइन थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा, जो उत्तर बचे उसे हम कॉपी कर लेंगे।
साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुणे 1 बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा गुणे 1 अपान कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। तो टेन थीटा इंटू सेक थीटा यह दाहिने पक्ष में है, तो बराबर राइट हैंड साइड। इसलिए पूरा सवाल वापस लिख दोगे, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा गुणे कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर टेन थीटा गुणे सेक थीटा। बिल्कुल इसी तरह छठवें का पांचवा, छठवें का छठवां, छठवें का सातवां और छठवें का आठवां तुम लोग गृह कार्य में हल करने की कोशिश करोगे। इसके बाद प्रश्न नंबर छठवें का 9वां हिस्सा। 9वें हिस्से में एक भाग दिया है टेन थीटा प्लस 1 अपान टेन थीटा बराबर 2। सिद्ध करो कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2। इसमें दोनों पक्ष हम नहीं लेंगे, एक पूरा भाग ले लेंगे। टेन थीटा प्लस 1 अपान टेन थीटा बराबर 2। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर टेन थीटा प्लस 1 अपान टेन थीटा का पूर्ण वर्ग बराबर 2 का वर्ग, a प्लस बी का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणे टेन थीटा गुणे 1 बटे टेन थीटा, एक 2ab प्लस 1 अपान बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा 2 का वर्ग 4। टेन थीटा और टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 2 भी बीच में रहेगा, प्लस 2 बराबर 4। इस 2 का हम पक्षांतर कर देंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान टेन स्क्वायर थीटा बराबर 4 ऋण 2। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2। इस तरह छठवें का 9वां वाला हिस्सा पूरा हो गया। छठवें के 10वें में 2 पक्ष दिए गए हैं, बायां पक्ष ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष बराबर टेन ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का पूर्ण वर्ग प्लस कॉट ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का पूर्ण वर्ग। सर्व समीकरण के मुताबिक 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए होगा। तो इसे बदल दोगे सर्व समीकरण के मुताबिक, टेन ए बटे सेक स्क्वायर ए का पूर्ण वर्ग प्लस
कॉट ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, और पूर्ण वर्ग लगा दोगे, इसे सरल कर दोगे तो tan ए बटे सेक 4a सेक प्लस कॉट ए, इसे भी घात में गुणा कर दोगे कोसेक 4a, 1/sec 4a की जगह इसे बदल दोगे tan a गुणे 1/sec 4a प्लस cot a बटे cot a गुणे 1/cosec 4a। इसे फिर परिवर्तित करोगे tan a की जगह बदल दोगे, tan a का फार्मूला हमें मालूम है sin a बटे cos a, तो ये हो जाएगा sin a बटे cos a, और ये हो जाएगा cos 4a प्लस cot a की जगह हो जाएगा cos a बटे sin a, cos a बटे sin a, और ये हो जाएगा sin 4a। अंश और हर में कुछ ऐसे पद हैं जो आपस में कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा sin a गुणे cos क्यूब a, नीचे का cos a ऊपर एक cos कैंसिल हो जाएगा, प्लस cos a गुणे sin क्यूब a। अब दोनों भागों में कुछ कॉमन मिलेगा, उसे कॉमन ले लोगे। कॉमन है sin a और cos a, तो sin a गुणे cos a कॉमन ले लोगे। sin a कॉमन, cos क्यूब में से cos a कॉमन तो बचा cos स्क्वायर a, प्लस cos a कॉमन, sin क्यूब a में से sin a कॉमन तो बचेगा sin स्क्वायर a बराबर sin a गुणे cos a गुणे 1। सर्व समीका के मुताबिक sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 बराबर sin a गुणे cos a बराबर राइट हैंड साइड। इसलिए tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a का पूर्ण वर्ग प्लस cot a बटे 1 प्लस cot स्क्वायर a का पूर्ण वर्ग बराबर sin a गुणे cos a। छठवें का 11वां हिस्सा और छठवें का 12वां हिस्सा विद्यार्थी स्वयं हल करने की कोशिश करेंगे। पेज नंबर 132 पर नीचे की तरफ ध्यान रखोगे, त्रिकोणमिति का उपयोजन लिखा हुआ है। वहां से लेकर पेज नंबर 137 तक पाठ्यक्रम में नहीं है। प्रश्न संग्रह 6.2 यह इस बार पाठ्यक्रम में नहीं रखा गया है, यह बोर्ड की परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। इसके साथ ही प्रकरण 6 समाप्त हो गया।